साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। मेरे इस ध्वनि को जो कोई भी व्यक्ति सुन रहा है उसे मैं अपने पूरे दिल से विनम्र अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप उस भगवान शिव के सबसे करीबी में से एक भक्त हो। इस दुनिया में इतने लोग हैं, इतने श्रद्धालु हैं, लेकिन भगवान शिव का ये आखिरी संकेत सिर्फ और सिर्फ आप तक ही पहुंचेगा। यानी सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस संकेत का श्रवण कर पाएंगे। ये मैं नहीं, गरुड़ पुराण कहता है। आप में से भी कुछ लोग जो इस संकेत तक पहुंचे हैं, उनमें से भी आधे लोग ही इस संकेत का पूरा श्रवण कर पाएंगे। कई लोग तो आधे बीच में ही इस संकेत का श्रवण करना छोड़ देंगे, जिसके वजह से उनके जीवन में दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आप अगर इस संकेत को पूरा सुन लेते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि अब आपकी मनोकामनाएं पूरी ही होने वाली है, क्योंकि आपकी परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। मेरे भोले बाबा के आज्ञा के बिना, उनके इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो आप ये सोचने की भूल मत करना कि मेरे इस ध्वनि को आपने स्वयं आप तक पहुंचाया है। नहीं, इस ध्वनि को आप तक भगवान शिव ने पहुंचाया है। ये उनकी आपके ऊपर महिमा है। अब वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने ही वाले हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि अगर अपने मनोकामनाओं की ध्वनि आप और प्रबल करना चाहते हैं तो साम सदाशिव इस नाम से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त होने का प्रमाण दीजिए। गरुड़ पुराण की मान्यता है कि जब किसी की मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है तो भगवान शिव कुछ विशिष्ट संकेत देते हैं। ये संकेत व्यक्ति की आस्था, मानसिक स्थिति और शिव के प्रति उसके समर्पण पर निर्भर करती है। ये उन संकेत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है कि जो भी इसे सुनता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप उन गिने चुने श्रद्धालुओं में से हो जिनकी इच्छा, जिनकी मनोकामनाएं स्वयं भगवान शिव अब पूर्ण करने वाले हैं। आपकी परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। पहला, सपने में शिव का दर्शन या उनके प्रतीकों का आना। जब आपकी मनोकामना पूरी होने के करीब होती है तो शिव या शिव से जुड़े प्रतीक जैसे त्रिशूल, डमरू, नदी, शिवलिंग या साम सदाशिव नामक व्यक्ति से आपका पालन पड़ता है। आपको वे दिखाई देने लगते हैं। इन सपनों का अर्थ ये है कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। इसमें का सबसे बड़ा संकेत आप ये समझ सकते हो कि आप साम सदाशिव के ध्वनि तक पहुंचे हो। दूसरा, आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष। मनोकामना पूर्ण होने से पहले व्यक्ति के मन में एक अजीब तरह की शांति और संतोष का अनुभव होता है। चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति का मन स्थिर और शांत रहता है। ये संकेत है कि शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी मनोकामना अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। चौथा, पवित्र ध्वनियों का अनुभव। कुछ लोगों को ऐसी ध्वनियां सुनाई देती है जो साधारण नहीं होती, जैसे ओम का उच्चारण या डमरू की आवाज। ये ध्वनि मानसिक स्तर पर होती है और व्यक्ति को अभ्यास होता है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। ये शिव की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। अचानक से शिवलिंग या नदी का दिखना। यात्रा करते समय या कहीं भी अचानक शिवलिंग, नदी या शिव से जुड़ी अन्य प्रतीकों का दिखना एक शुभ संकेत माना जाता है। ये इंगित करता है कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। छठा, भविष्यवाणी या आध्यात्मिक संकेत। कभी कभी व्यक्ति को किसी गुरु, संत
या आध्यात्मिक व्यक्ति द्वारा संकेत मिलता है। ये गरुड़ पुराण में ठड़क शब्दों में लिखा गया है। और जैसे ही आपको ये संकेत मिल रहा है, मेरी ध्वनि आप तक पहुंच पा रही है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली है। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है कि उसकी साधना और प्रयास सफल होने वाले हैं। दुनिया में आज इतनी बातें चल रही है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण की इन बातों को सुन पा रहे हैं, मेरे ध्वनि को अपने ध्वनि से अवलोकन कर पा रहे हैं, मेरे ध्वनि से आप एक हो पा रहे हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सातवां, दिव्य सुगंध का अनुभव। कुछ लोग विशेष रूप से पूजा या ध्यान करते समय दिव्य सुगंध का अनुभव करते हैं, जैसे बेलपत्र की महक या चंदन की खुशबू। ये सुगंध शिव के उपस्थिति का संकेत होते हैं और वो विश्वास दिलाती है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होने वाली है। आठवां, स्वास्थ्य और ऊर्जा में सुधार। जब मनोकामनाएं पूरी होने वाली होती है, तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। वो पहले से अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करता है। ये संकेत है कि शिव की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने ही वाले हैं। नौवां, अनुभवजन ज्ञान का आना। व्यक्ति के भीतर अचानक से कुछ ऐसे ज्ञान या विचार आने लगते हैं जो उसकी परिस्थिति को समझने और सही दिशा में कार्य करने में मदद करते हैं। ये बोध शिव की कृपा का प्रतीक होता है, जो संकेत करता है कि व्यक्ति सही मार्ग पर है और उसकी मनोकामना पूर्ण होने ही वाली है। शिव मंत्र या भजन की अनुभूति आखिरी शिव संकेत, जो आप में से बहुत कम लोगों के कानों पे पड़ेंगे। मनोकामना पूर्ण होने के अंतिम चरण में व्यक्ति अक्सर शिव के मंत्र, भजनों या शिव की आराधना से संबंधित गीतों की ओर आकर्षित होता है, जैसे आप मेरे ध्वनि की ओर आकर्षित हुए हैं, जो शिव से बहुत गहरा संबंध रखती है। ये उसके भीतर की चेतना को जागरूक होने का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, जो शिव से गहरा संबंध बना रही होती है। अगर आपने इन सारे अंतिम संकेतों को यहाँ तक सुन लिया है, तो ये संकेत आपके मन में उतर जाएंगे। आपके मन के कारण ही आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस संकेतों का निष्कर्ष ये है कि भगवान शिव को सहकार्य और पुनः सृजनकर्ता माना जाता है। जब व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने के निकट होती है, तो शिव के ये संकेत उसे आंतरिक रूप से ये विश्वास दिलाते हैं कि उसका प्रयास सफल ही होगा। ऐसे संकेत न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भौतिक जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। शिव के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से ही व्यक्ति को ये संकेत प्राप्त होते हैं और ये दिखाते हैं कि शिव ने उनकी मनोकामनाओं को अब स्वीकार कर लिया है। तो मैं आपसे पूरे दिल से अभिवादन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आपकी हर एक मनोकामना शिव भगवान ने स्वीकार कर ली है। और अगर आप अभी तक इस ध्वनि को सुन रहे हैं, तो कुछ ही समय बाद आपके साथ में कुछ अच्छी घटनाएं अवश्य घटेगी। आज रात को सोने से पहले साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव इस मंत्र का जाप करके आप अवश्य सोइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खूब धन की वर्षा होगी। यही वो गहरा संकेत है कि जो आपके जीवन में रुका हुआ धन है, जो माँ लक्ष्मी आपके दहलीज से अंदर नहीं आ पा रही है, उसे ये मंत्र अंदर खींच कर लेकर आएगा। आज का दिन, जिस दिन आपको ये ध्वनि सुनाई दे रही है, आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप आज रात को सोने से पहले साम सदाशिव नामक मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा। साम सदाशिव, हर हर महादेव।